दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में। तो भाई जैसे कि इनके नाम से ही पता है, मॉर्निंग स्टार का मतलब सुबह सुबह सूरज उगता है और वो कहाँ कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। और इवनिंग स्टार का मतलब है सूरज हमारा छिपेगा और कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि इवनिंग में सूरज छिप जाता है। तो ये भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, जिसके अंदर भी आपको दो टाइप के दिखाई देंगे। मॉर्निंग स्टार होता है हमारा बुलिश। दिस फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्पेसिफिक कैंडल्स। तो इस फॉर्मेशन में क्या होगा, हमारे तीन कैंडल्स होंगे। तीन कैंडल्स कैसे है कि भाई, एक तो ये कैंडल्स जो कि है हमारी बियरिश, उसके बाद एक डोजी हमें दिखाई देगी और फिर हमारे को एक और बुलिश कैंडल दिखाई देगी। तो जब इस टाइप का हमारा पैटर्न होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बियरिश से प्राइस में अनडिसीजन आया, अनडिसीजन से प्राइस बुलिश की तरफ गया है, अब प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है। ये कहाँ पे आएंगे, ये भाई बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो हमेशा डाउन साइड के एंड पे या सपोर्ट पे ही आता है। तो ये हमें पता है। द फर्स्ट कैंडल इज बियरिश, जैसे हमने देख लिया। सेकंड कैंडल इज इनडिसीजन या डोजी, एंड थर्ड कैंडल अगेन बुलिश क्लोज बियॉन्ड मिडवे पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल। अब इसके अंदर एक और है कि भाई ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो इस कैंडल जो बियरिश कैंडल का जो मिडवे है 50% पॉइंट, इससे ऊपर भी इससे ऊपर क्लोज होने चाहिए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इस पूरी कैंडल को ही कवर करे, ये इस जगह से अगर ऊपर, यानी कि अगर ये कैंडल यहाँ पे भी क्लोज होती तब भी ये एक तरह से मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न ही कहलाता। तो यहाँ पे ये एक हमारी बियरिश कैंडल है, इस बियरिश कैंडल के बाद यहाँ पे ये एक इनडिसीजन वाली डोजी कैंडल आ गई और उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल। और ये बुलिश कैंडल हमारी जो खत्म हुई है, ये कहाँ हुई है, उसके 50% से ऊपर। अब ये भी कहाँ पे स्ट्रोंग होगा, जो आपको पता है, अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न है बुलिश तो वो कहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सपोर्ट पे। और कहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, सपोर्ट पे। इनवैलिडेशन इज बिलो द लो ऑफ द पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उससे थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस या इनवैलिडेशन हमारा लगा देंगे। तो ये हमने जब भी मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता है वो इस टाइप से होता है। मॉर्निंग स्टार कैसे है कि भाई यहाँ पे सूरज उग रहा है, मॉर्निंग स्टार में बुलिश प्राइस जो है हमारा बुलिश की तरफ जाएगा। ये सपोर्ट है हमारा, इस सपोर्ट पे अगर इस टाइप का पैटर्न दिखाई दे तो यहाँ हमारा इनवैलिडेशन हो जाएगा। तो ये जो हमारी जो बुलिश वाली कैंडल्स है, ये कैंडल हमारी 50%, और जो हमारी बियरिश कैंडल है इससे ऊपर अगर क्लोज हो रही है तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर का चार्ट है। आप देखिए यहाँ पे आपको ये प्राइस इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट में फिर से प्राइस इस जगह पे आया और हमने देखा कि कैसे एक बियरिश कैंडल थी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी, और उस डोजी कैंडल के बाद आप देखोगे कि एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने बियरिश कैंडल से 50% से ऊपर अपना क्लोज दिया है। तो ये एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। ये 50% का लेवल, इससे ऊपर हमारी बुलिश कैंडल बंद हुई है। तो इस फॉर्मेशन के बाद आप देखिए कैसे प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो इस जगह पे जो हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट था, उसके बाद आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गया है। अगर ये स्टॉप लॉस का पॉइंट हमारा हिट भी हो जाता है तो हम बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो हमें जो हमारा स्टॉप लॉस रखना है वो इस फॉर्मेशन के जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे रखना। उसके बाद देखिए कितना बड़ा प्राइस मूव है और इस लॉन्ग ट्रेड का हम लेंगे पूरा मजा, प्रॉफिट का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यूएस डॉलर और कनेडियन डॉलर का 1 वीक का ये चार्ट है। और इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कैसे प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और इस जगह पे फिर नीचे आता है। अब ये जो प्राइस पॉइंट है पर्टिकुलर, ये है हमारा एक तरह से प्रीवियस रेजिस्टेंस। और यहाँ पे ये इसने रेजिस्टेंस दिया है प्राइस ने, फिर से प्राइस ऊपर जाके इसी जगह पे प्राइस सपोर्ट ले लेता है। और जब अगर सपोर्ट के ऊपर मैंने आपको बोला है, आपको ऐसा कहीं पे दिखाई दे जाए ये वाला फॉर्मेशन, तो वो क्या होता है, मॉर्निंग स्टार। लेकिन ये सपोर्ट है क्यों, क्योंकि ये इस जगह पे क्या था, रेजिस्टेंस था। ये इस जगह पे रेजिस्टेंस, वही यहाँ पे सपोर्ट बन गया। और जो सपोर्ट था उस पे ये पैटर्न, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल है, बियरिश के बाद आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है और उसके बाद आती है एक बुलिश कैंडल। और वो बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल के 50% वाला जो लेवल है उससे ऊपर बंद हो रही है।
तो ये एक मॉर्निंग स्टार का हमारा फॉर्मेशन बन जाता है। यहाँ पे हम अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस और यहाँ पे ये पूरी की पूरी मजा लेंगे लॉन्ग ट्रेड का। अब आ जाता है भाई इवनिंग स्टार बियरिश। जो इवनिंग स्टार है वो क्या होता है भाई, मॉर्निंग स्टार हमने देख लिया, अब इवनिंग स्टार क्या होगा, मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल उल्टा। ये कहाँ पे बनेगा, ये भी वहीं पे ये बनेगा हमारा जो है रेजिस्टेंस पे, वो सपोर्ट पे बन रहा था क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, तो ये बनेगा सपोर्ट पे। तो बियरिश पैटर्न हमेशा कहाँ होते हैं, रेजिस्टेंस पे। इसमें भी वही तीन स्पेसिफिक कैंडलस्टिक होंगी, एक होगी बुलिश, उसके बाद होगी हमारी अनडिसीजन वाली डोजी और फिर होगी बियरिश। और ये जो बियरिश है इसको क्लोज होना होगा हमारी बुलिश कैंडल के 50% से नीचे। तो ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे एंड ऑफ अपसाइड पे, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा रेजिस्टेंस पे। तो ये हमारी एक बुलिश कैंडल, फिर आई हमारी डोजी इंडिसीजन, फिर बियरिश कैंडल। और ये जो बियरिश कैंडल है ये हमारी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे को प्राइस का रिवर्सल मिलेगा। और इसका जो इनवैलिडेशन होगा वो होगा भाई हमारा जो इस पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन है इससे थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो ये जो बुलिश कैंडल है ये कहाँ पे बन रही है, हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश कैंडल बन रही है। और इस रेजिस्टेंस के बाद एक डोजी कैंडल आती है और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल है। इनवैलिडेशन हमारा इस पैटर्न के ऊपर वाली जगह पे होगा, यानी कि स्टॉप लॉस हम वहां लगाएंगे। तो ये जो 50% लेवल है बियर बुलिश कैंडल का, इससे जो बियरिश कैंडल है वो उससे नीचे क्लोज हो रही थी, इसलिए एक इवनिंग स्टार पैटर्न था। तो यहाँ पे हम चार्ट से समझेंगे जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ये है स्विस फ्रैंक और जापानीज येन का चार्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस जो है ना, इस जगह पे प्राइस को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। प्राइस ने यहाँ पे एक बार इसको टच करा, फिर दोबारा से टच किया और यहाँ पे उसने ये बनाया इवनिंग स्टार पैटर्न। ये हमारी बुलिश कैंडल है। और इस बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे हमारी आई इनडिसीजन वाली डोजी कैंडल और फिर हमें मिली एक और बियरिश कैंडल। और इस बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल के 50% लेवल को नीचे क्रॉस कर दिया। तो अब ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न के जस्ट ऊपर हम अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस। और ये लो मजे शॉर्ट ट्रेड के, देखो कितना प्रॉफिट। तो भाई अगर आप कैंडलस्टिक को अच्छे से समझ गए ना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक और एग्जांपल ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन का। यहाँ पे देखिए ये प्राइस जो है ना बड़ा ही स्लो मूवमेंट के साथ चल रहा था क्योंकि यहाँ पे था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्योंकि अब ये 2-3 बार जब इस सपोर्ट पॉइंट को टच किया तो जब इस प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे फिर से इसको रेजिस्टेंस महसूस हुआ। अब रेजिस्टेंस होगा क्योंकि पहले सपोर्ट था। अब देखिए ये बना पैटर्न हमारा इवनिंग स्टार का। इस जगह पे देखिए आप बुलिश कैंडल, फिर इनडिसीजन वाली और लास्ट में एक बियरिश कैंडल। और ये जो बियरिश कैंडल क्लोज हो रही है आप ध्यान से देखोगे तो बुलिश कैंडल के 50% से नीचे। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न हमारा पक्का हो गया। इसमें हम लगाएंगे हमारा स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा ऊपर और फिर करेंगे शॉर्ट ट्रेड। और ये देखो भाई लो पूरा मजा शॉर्ट ट्रेड का, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार जो कैंडल्स होती हैं वो कैसे फॉर्म करती हैं।